तो आप एंगेजिंग लेक्चर्स हैं, आपको स्टोरी सुनाई देगी, उसमें ऐसा लगेगा आप फिजिक्स पढ़ते हो तो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी के हिसाब चलेंगे। मतलब अगर आप मेरे लेक्चर में जाके देखेंगे, अगर आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ेंगे तो कहानी सुनते हुए चलेगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो कहानी सुना रहा है। वो चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि पुराने ज़माने की बात है, आदमी के पास कोई काम धाम नहीं था, फालतू बैठे रहते थे। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स का ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो आप बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फिजिक्स टीचर बनने के पीछे की स्टोरी क्या है? तो मेरा क्या है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरी मैथ्स फिजिक्स से भी ज़्यादा बेहतर है। तो उसने बोला सर आप फिजिक्स पढ़ा दो मुझे हमें। मैंने कहा फिजिक्स क्यों? कि सर मैथ्स के तो हम ट्यूशन जाते हैं ऑलरेडी बंसल सर के पास, तो हम बंसल सर के पास मैथ्स पढ़ने आते, तो मैथ्स तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स पढ़ा दो। तो मुझे लगा यार यही पढ़ाना पड़ेगा, इनको इसी की ज़रूरत है, अपन मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स तो अपन से पढ़ेंगे नहीं। पर जब मैंने पढ़ाया तो उन बच्चों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मेरे को एक ही चैप्टर आता था जब मैं पढ़ाने लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही पढ़ के मैं क्लास में गया था। मुझे आज भी याद है, बच्चों ने मुझसे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछा, मैंने उनसे ईमानदारी से बोला कि यार एक काम करो, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा अभी तक, इससे पूछ लो, अभी कैपेसिटेंस पढ़ रहा हूँ, तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा। और वो इतना कोऑपरेट किया है मेरे साथ कि हाँ सर ठीक है, चलो जब कैपेसिटेंस है तो बता देना। हम क्वेश्चन सोल्व करते थे, यार दोस्त की तरह थे। मैं 22 साल का था, वो सब 17 साल के थे। और सर ये तो ऐसा होएगा, सर ये तो ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, वही सॉल्यूशन बताते। मैं बोलता मैं यही तो कह रहा था, ऐसे ही होएगा। हाँ, एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको सीक्रेट टीचर्स की। दोस्तों आज का जो ये छोटा सा इवेंट हमने आयोजित किया है, एक इवेंट और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो सभी मीडिया से हमारे जो साथीगण पधारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज का ये कार्यक्रम फ्रॉम द वर्ड रिसर्जेंस। दोस्तों रिसर्जेंस जो शब्द है, जब ये सोशल मीडिया पर लगाया गया तो कई लोगों ने गूगल करके इसको देखा कि कुछ नया था। एक्चुअली रिसर्जेंस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो रिसर्जेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो मानव हित में या समाज हित में चल रहा होता है और किसी कारणवश अगर रुक जाता है, जब उसको दोबारा शुरू किया जाता है फिर से मानव हित के लिए, तो उसके लिए एक वर्ड दिया गया है रिसर्जेंस। कोटा जो एक शहर है, वो उसका जो डीएनए है वो हमेशा से क्वालिटी एजुकेशन रहा है। तो आप सोचिए कि उस समय जब संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो जो करियर पॉइंट के हमारे निदेशक हैं, लेजेंडरी फिजिक्स गुरु श्री प्रमोद माहेश्वरी सर, उन्होंने उस समय एक विजन देखा। ये तब की बात है जब कोई इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी, कोई बहुत बड़ा आविष्कार 4G 2G 3G का नहीं हुआ था। छोटा सा जो एज सिग्नल आता था मोबाइल में वही आया करता था। तो उस जमाने में क्लास में पढ़ाते दौरान प्रमोद सर के ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए और ये सोचा गया कि भविष्य की गर्त में न जाने क्या छुपा हुआ है कि जब इनकी एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब ये सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो ये वो लेक्चर्स हैं जो उस समय फिजिक्स को इतना आसान बना देते थे कि बच्चों को हर चीज अपने आंखों के सामने विजुलाइज हो जाती थी। आज जो हम 3D ग्लासेस लगा के या गैजेट्स लगा के जो विजुअलाइजेशन करते हैं, इन लेक्चर्स ने वो विजुअलाइजेशन 2D में करवा दिया था। फिजिक्स इतनी आसान बन गई कि IITs के क्वेश्चन पेपर्स में, प्री मेडिकल के क्वेश्चन पेपर्स में फिजिक्स में बच्चों के लगभग 100% नंबर आने लगे। तो ये जो आज का कार्यक्रम है रिसर्जेंस, ये इन्हीं फिजिक्स के लेक्चर्स की रिलॉन्चिंग है जो कि खुद प्रमोद माहेश्वरी सर ने उस समय पढ़ाए थे जब वो एक्चुअल क्लासेस में एक्टिव रहते थे। और ये वो लेक्चर्स हैं जिनके बलबूते पर हिंदुस्तान के जितने भी बड़े फैकल्टीज से, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े नाम हम सुनते हैं, वो आज भी इन लेक्चर्स के साथ में अपनी फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों ये जो इवेंट है हमारा आज का, जिसको हमने रिसर्जेंस नाम दिया है, इट इज द रीलॉन्चिंग ऑफ द क्लासिक फिजिक्स लेक्चर्स रिकॉर्डेड और कंडक्टेड बाय नन अदर देन प्रमोद माहेश्वरी सर। So let's put your hands together to welcome respected Pramod sir. So good afternoon everyone. मीडिया से जो फ्रेंड्स आए उनके लिए उनका मैं कैरियर पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है।
ये जो लेक्चर्स हैं और ये जो लेक्चर्स मतलब अगर आपको याद हो लगभग 8 महीने पहले वी स्टार्टेड इनिशिएटिव कि हर बच्चे को कोचिंग का अधिकार है। तो बहुत से बच्चे कोचिंग की फ़ी, रहने की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और अगर किसी तरीके से अफोर्ड करते हैं तो दे पुट देयर पेरेंट्स ऑन लॉट ऑफ लाइबिलिटीज़। बहुत सारा लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर बन जाता है पेरेंट्स के ऊपर कि उधार ले लिया, ज़मीन बेच दी या और तरह की परेशानी उनकी आ जाती है। और हम सब भी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं इतने कम्पिटिटिव हैं कि रिजल्ट्स का जो सिलेक्शन रेशो बहुत कम होता है। तो जैसे कभी स्टूडेंट को लगने लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसको लगता है कि मैंने अपने माँ बाप का बहुत पैसा ख़राब कर दिया और तनाव हो जाता है। तो हमने देखा था कि ये फ़ीस इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उसको एनालाइज़ करा, तो आइडेंटिफाई करा कि कोचिंग जो कोर है उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु कोचिंग के चारों तरफ जो तामझाम है उसकी वजह से फ़ीस बहुत ज़्यादा है। वो तामझाम में बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सबको अगर काट दिया जाए तो आप उसको अफोर्डेबल कर सकते हैं, और अफोर्डेबल ही थी। परंतु तामझाम जैसे जैसे समय बनता है, जैसे 93 में शुरू हुआ तो 750 रुपये में ही पढ़ाया जाता था फिजिक्स को, वो कहीं कब जाकर 1.5 लाख हो गई या 1.25 लाख हो गई। तो वो वहाँ से वहाँ तक की जर्नी, जबकि वो 750 में रहते बच्चे क्लास में 30-40 ही थे और वो 1.5 लाख या 1.25 लाख की फ़ीस में 200 बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तामझाम चारों तरफ क्रिएट हो गया। और उसके लिए फिर हमने फ़ीस कम करी और उसका अच्छा सपोर्ट दिया, मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उसको इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया। बच्चे आए, बच्चों को हम उसी क्वालिटी पर अभी तक भी सर्विस दे रहे हैं और हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट भी मिल रहा है। तो एक मन में ख्याल आया कि हमारे पास एक कुछ वीडियो लेक्चर है, ये जो वीडियो लेक्चर हम आज जो रिलीज़ करें बहुत डिमांड में रहता है। ये हम यूजुअली इनको सेल किया करते हैं और हम करते हैं तो ये बहुत डिमांड के हैं और मैक्सिमम परचेज जो इसमें आती है वो फैकल्टी मेंबर्स की आती है। मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स इनको ख़रीदते हैं और इसे पढ़कर पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आपको सरप्राइज़ होगा कि जैसे ये हमने एक पोल डाला था यूट्यूब पे कि भाई हम कुछ रिलीज़ करने वाले हैं, तो ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये। तो एक पुराने स्टूडेंट ने गेस किया अभी सुबह और उसने लिखा, तो वो स्क्रीन पर है, वो ला के दिखाओगे जी। वो अभी सुबह 20-25 मिनट पहले उसने गेस करा और फिर उसने लिखा कि सर माइट बी योर ई क्लासरूम लेक्चर्स, आई स्टडीड योर लेक्चर इन 2008। ये 2008 में पढ़ा था। ये सब लेक्चर्स 2007 और 8 में रिकॉर्ड करे गए थे। व्हेन आई वाज इन कोटा इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, आई लाइक योर डाउट आफ्टर टीचिंग एवरी डिफ़िकल्ट थिंग ये यूज टू से। आसान है, जब भी आप डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ाते थे आसान है, एंड देन योर स्माइल आफ्टर दैट स्टिल इन माई मेमोरीज। तो 2008 में पढ़ के गया और उसने बोला कि आप जो भी उसमें वीडियो में पढ़ाते थे कितना डिफ़िकल्ट हो, उसके बाद आप बाद में एक बात बोलते कि यार बहुत आसान है, यूँ हो जाता है, और हंसते थे। और वो इतना मोटिवेशन लेता था कि हमें बहुत ज़बरदस्त लगा। तो मैंने उसको जवाब दिया था, अभी दिया कुछ देर पहले, अगर आपका देखेंगे 1 आवर हो, ये भी अभी कही है, ये अभी मैंने नीचे से ही व्हाट्सअप करा था इनको, कह रहे डाल दो। बोला कि यू करेक्टली फिगर आउट, तो उसने बोला कि येस सर इट इज़ रियली हेल्पफुल। और उसने लास्ट में लाइन लिखी है, सर मैं मरीन इंजीनियरिंग में हूँ बट आई स्टार्टेड है टीचिंग फिजिक्स इन कोची में पढ़ा रहा है, फ्रॉम योर नोट्स एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि आपके नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। व्हेन आई कम टू कोटा आई विल डेफिनेटली मीट। ये भी 5-10 मिनट पुराना ही स्टेटस है यूट्यूब पर जिसने किसी ने डाला है, और ऐसे बहुत सारे आते रहते हैं मेरे पास वीडियो पर। तो मुझे लगा कि चलो ये वीडियो सब बच्चों को क्यों ना अवेलेबल करा दिए जाए, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यूट्यूब पर अभी जैसे आते हैं, बहुत से फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर यूट्यूब के दूसरी तरह से भी पढ़ाते हैं कि वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, एडुटेनमेंट भी और एजुकेशन भी है। तो एजुकेशन देने वाले कम है, क्योंकि यूट्यूब पे किसी भी बच्चे को कनेक्ट रखने के लिए फैकल्टी मेंबर्स एडुटेनमेंट ज़्यादा करते हैं। तो उसमें एजुकेशन का क्वांटिटी तो 20% रहता है और 80% एंटरटेनमेंट रहता है, ताकि वो बच्चा एंगेज रहे। तो हमें लगा सीरियस चीज़ करते हैं, और तो हमने कुछ 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले लगभग, हमने सोचा कि इन वीडियोज़ को ओपन सोर्स कर देते हैं, पब्लिक को दे देते हैं। लेट्स डोनेट दिस ऑल टू द पब्लिक। उन्हीं के लिए बनाया था, उन्हीं के लिए दे देते हैं। तो विद दिस इनिशिएटिव, विद दिस
थॉट कि चलो राइट टू कोचिंग है और इतने क्वालिटी के वीडियोस हैं, तो ये सेलेक्टेड लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को क्यों दिया जाए, सब बच्चों के लिए ओपन कर दिया जाए। तो हमने फिर इनको हमारी ऐप के अंदर डाला। हमने यूट्यूब पे जानबूझ के रखा, हम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, बट यूट्यूब पे सीरियसली पढ़ते नहीं है लोग। यूट्यूब पे लोग मतलब ये सब एक सवा घंटे के लेक्चर है, 130 लेक्चर है और सब सवा घंटे के, तो सवा घंटा यूट्यूब पे कोई पढ़ता नहीं, और अगर जाएगा तो 10 मिनट में वो स्क्रॉल कर लेगा इधर उधर। तो इसलिए हमने इसको ऐप में डाला, बट इसको फ्री कर दिया हमने सबके लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई बच्चा, मतलब ये जब मैं पढ़ाता था और फुल टाइम पढ़ाता था मैं, उस टाइम पर दीज आर द फाइनेस्ट लेक्चर्स। मतलब इनकी जो क्वालिटी है, मतलब मैं वीडियो क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी में तो हर साल चेंज आता है। वो नॉर्मल से 3/4 का वीडियो है, उससे लेकर आज HD और 4K तक आ गया है, तो वो 4K तक मैं लेके नहीं जा रहा हूँ आपको। बट जो कंटेंट की क्वालिटी है, मेरा मानना ये है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस इस बात को बोल सकता हूँ कि ये अनमैच्ड है फिजिक्स में। मतलब इसका कोई मैच नहीं है। ये दैट्स गारंटी। कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो और कितना भी स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा हो, एक्सीलेंट हो, उसको इन लेक्चर में लर्निंग 101% मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये मैंने उन बैचेज में पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करें जिन बैचेज में टॉप 100 में बच्चे यूजुअली पढ़ा करते थे, तो क्वालिटी हमेशा कभी भी कंप्रोमाइज़ उसमें होती नहीं थी। सो विथ थॉट प्रोसेस हम इसको सब बच्चों के लिए फ्री कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके लिए हम और आप मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है राइट टू कोचिंग में। तो राइट टू कोचिंग एक हमारा मिशन है और हम इसमें लगातार प्रयास करते रहे और करते रहेंगे कि स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल फीस पर कोचिंग मिलती रहे, और वो कोचिंग भी क्वालिटी कोचिंग मिलती रहे। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप महंगी करके ही अच्छा होता है, मतलब सस्ता भी अच्छा होता है और सस्ता ही अच्छा होता है। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि सस्ता ही अच्छा होता है, बट क्वालिटी चाहिए उसमें। मीडिया के साथीगण अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। यूट्यूब पे आपको ये एजुकेशन का नहीं डाला, इसका क्या रीज़न है सर? यूट्यूब पे क्या होता है, ये लेक्चर है ना 1.5 घंटे के, तो जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो मतलब एक्चुअली जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका एक अटेंशन चाहिए होता है कुछ समय के लिए। यूट्यूब जो मीडियम है वो 5-10 मिनट के लिए तो आप अटेंशन रख सकते हैं, बट फॉर 1.5 आवर और 1.5 आवर, ये सवा घंटे करीब के लेक्चर है, तो सवा घंटे तक आप यूट्यूब एनवायरनमेंट में अटेंशन मिलता नहीं बच्चे का, तो वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर हम उसको यूट्यूब पे डाल देंगे तो वी विल एसेंशियली वेस्टिंग द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो एक दिक्कत है। अगर आप ऐप पर हैं तो आपके पास कोई स्क्रॉल करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो आपको वो ऐप को बंद ही करना पड़ेगा अगर आपको यूट्यूब पे जाना है तो। बट यूट्यूब पे तो क्या होता है कि आपने थोड़ा सा दबाया, नीचे से सजेस्टेड वीडियो आते हैं, आपने क्लिक करा, इधर सरकाया उधर सरकाया। तो जस्ट वी वांट कि इसका इम्पैक्ट तभी आएगा क्योंकि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं कोई भी अच्छा पढ़ा रहा है, उसका सामने रिसिपेंट को भी उतना डिसिप्लिन होना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो उस वजह से हमने उसको फिर यूट्यूब से हटाकर हमने उसको ऐप में रखा है कि या वेबसाइट पे रखा है कि आप उस एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पर सिर्फ आपको यही दिखे, इसके अलावा कुछ ना दिखे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितने भी लोग टेक्नोलॉजी से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में पढ़ने में लोग बोलते हैं कि हमारी एफिशिएंसी नहीं आती, बिकॉज वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर वो डिस्ट्रैक्शन के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिकल माइंड है, यूथ है, तो वो इमीडिएटली उसको चेंज कर देता है और मतलब वो 5-10 मिनट में इधर उधर कर देता है, फिर भूल जाता है। क्योंकि मतलब ये जो साइबर वर्ल्ड है ऐसा है कि एक बार आप अगर ड्रैग हो जाते हैं, मान लीजिए आपने कुछ देर के लिए इंस्टा 5 मिनट के लिए खोला, तो 50 मिनट कब हो जाता है आपको पता ही नहीं पड़ता। यू कीप वॉचिंग रील्स, तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और देन यू रियलाइज आफ्टर 1 आवर के यार में तो टाइम ख़राब कर दिया, तो इसलिए हमने उसको वहाँ से हटा के रखा उसको। नमस्कार सर। सर ये जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, क्या इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो मेरा जो दोनों के लिए रहेगा। इसमें जब बच्चे पढ़ते थे इसमें इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों होते थे। ये बात अलग है कि वर्ड्स मैंने इसमें इंग्लिश की यूज़ कर रखे हैं, बट मेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आप वीडियो देखेंगे और आप साइंस से नहीं भी हैं और मान लो साइंस से हट कर हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आपको बेसिक साइंस 10 तक की पढ़ी हुई है तो ये सिंपल है। हाँ, शब्द जो हैं, कुछ टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश की हैं,
परंतु आजकल इंग्लिश की टर्म्स हर बच्चे को पता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का है चाहे इंग्लिश मीडियम का है। बाकी कम्युनिकेशन मेरा वैसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है। मतलब अगर आप इन वीडियो में देखेंगे तो इन वीडियो की एक ख़ास बात है, मतलब ये वीडियो की ख़ास बात नहीं बोलूँगा, मेरे पढ़ाने की, मैं मेरे मुँह से कैसे बोलूँ कि ख़ास बात है, बट मेरे पढ़ाने की एक स्टाइल थी कि मैं अपनी बातों को बहुत सिंपल तरीके से करके बोलता था। तो अगर आप मेरे इन वीडियोस में जाके देखेंगे तो मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बात को भी बहुत धीरे धीरे, मतलब मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ाता था। तो अगर आप अभी मेरे एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, मेरे शॉर्ट्स को आप पूरे इंडिया के किसी भी एजुकेटर के शॉर्ट से देख लीजिए, बिल्कुल अलग है। हर एक आदमी आपको कोई ज्ञान दे रहा होगा, मोटिवेशन दे रहा होगा या कुछ और बात बता रहा होगा, परंतु आप मेरे शॉर्ट्स में एक एक मिनट के क्वेश्चंस देखेंगे, और वो एक एक मिनट के क्वेश्चन से वो मैं सीक्वेंस में लाता हूँ। मैं कोई भी बड़े क्वेश्चन को, मेरे पढ़ाने की स्टाइल में ये आइडिया रहता है कि मैं बड़े क्वेश्चन को पहले टुकड़े कर देता हूँ, छोटे छोटे, और हर टुकड़े पे पहले एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, उस क्वेश्चन को क्लियरिटी लाता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसका दूसरा पार्ट कराता हूँ, और फिर पूरी स्टोरी बना के एक साथ दिखाता हूँ कि देखो ये ऐसे होता अगर होता तो दैट मेक्स द लाइफ वेरी सिंपल। एक्चुअली फिजिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, अपेरेंटली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनमें 2-3 पार्ट होते हैं। उन 2-3 पार्ट को अगर ब्रेक कर करके अलग अलग करके पढ़ाया जाए और मतलब धीरे धीरे बताया जाए तो वो समझ में आ जाता है, परंतु उसके लिए ग्रेजुअल लेवल पे बढ़ना पड़ता है। तो इन लेक्चर्स में अगर आप जाके देखेंगे तो जो एग्जाम्पल हैं, इसीलिए मैंने बोला कि कितना ही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो और कितना ही अच्छे से अच्छा बच्चा हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो बेसिक से शुरू होगा और धीरे धीरे पता ही नहीं पड़ेगा कि वो कितने एडवांस लेवल पे क्वेश्चन जा चुका है। मुझको पता ही नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, और वो सुप्रीम लेवल होगा जो आईटी से भी एडवांस निकल जाता है, परंतु उसको फील नहीं होगा कभी भी, ऐसे झटका नहीं लगेगा कि अचानक आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ा दी बच्चे को कि उससे एकदम तनाव आ गया उसको, क्या क्या है। वो एक एक स्टेप जाएगा और हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। एंड परहैप्स दैट वाज द रीज़न कि मुझे लोगों ने इतना पसंद करा जब मैं पढ़ाता था, कि इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते थे कि मैं धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे में ना एंगेजमेंट बहुत रहता था। तो आप एंगेजिंग लेक्चर्स हैं, आपको स्टोरी सुनाई देगी, उसमें ऐसा लगेगा आप फिजिक्स पढ़ते हो तो एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, एक कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी के हिसाब चलेंगे। मतलब अगर आप मेरे लेक्चर में जाके देखेंगे, अगर आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ेंगे तो कहानी सुनते हुए चलेगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो कहानी सुना रहा है। वो चैप्टर ऐसे शुरू होता है कि पुराने ज़माने की बात है, आदमी के पास कोई काम धाम नहीं था, फालतू बैठे रहते थे। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ कि फालतू बैठे रहते थे, कोई काम धाम था नहीं, खेलते कूदते रहते थे। तो कोई आदमी के पास बिल्ली की खाल आ गई, ठीक है, एक उसकी एबोनेट की छड़ आ गई, उसने उसको रगड़ा, दूसरी एबोनेट की छड़ लेकर आया, उसको रगड़ा और एबोनेट की छड़ के पास ले गया, दोनों दूर दूर भागी। ठीक है, रेशम का टुकड़ा लिया और वो दूसरा एक और लिया है, वो भी दूर दूर भागे। फिर दोनों को पास पास ले गया तो पास पास आए। क्या हुआ? रगड़ने से कुछ हुआ। तो रगड़ने से क्या होता है? रगड़ने से प्रॉपर्टी में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो उसी तरह की रगड़ी बॉडी को या तो अट्रैक्ट रिपेल करता है या दूसरी तरह की बॉडी को रिपेल करता है। इस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। फिर यहाँ से शुरुआत होती। तो लाइक इट्स एन स्टोरी। तो जैसे उसका एक बार एंगेजमेंट आया स्टूडेंट का, देन फिर उसके समझ में आने लग जाती है बात। एंगेजमेंट लेना शुरू में बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स हाउ द टीचर एक्चुअली गुड टीचर्स टीच। तो वो उस तरह से स्टोरीज पर चलता है। सर, जैसे कि एक कंसर्न आता है बच्चों के मन में, जैसे कि लेक्चर तो अवेलेबल हो गया, बट उसमें अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो उसका कैसे सपोर्ट मिलेगा? वैसे तो ना मेरी 99.99% गारंटी है कि लेक्चर पढ़ने के बाद डाउट नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। मतलब जिससे होता है ना गारंटी वारंटी के साथ है। शैलन कुछ बोलेगा। हाँ, इसमें दो बातें मैं और जोड़ूंगा। दो बातें हैं मेरे पास। आप इन लेक्चर में ना एक चीज़ और ख़ास नोट करेंगे कि पढ़ाते पढ़ाते मैं ये बोलता था आपके दिमाग में ही क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि मैं लगभग उस टाइम तक 15-20 साल पढ़ा चुका था 2008 में। तो मुझे यूजुअली पता रहता था कि कहाँ पर बच्चा क्या क्वेश्चन करता है। तो मैं वहीं पे रोक के बोलता था आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा और इसका जवाब ही है। तो आई यूज़ टू कवर दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो दैट्स अनदर फीचर ऑफ दीज वीडियोज़। दूसरा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इन सब के बावजूद भी आ गया। तो आप मेरे चैनल पे आकर, यूट्यूब चैनल पर आकर, या उसमें एक हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर अगर आप आपका डाउट दे दें तो 99.99% डाउट्स को मैं विद इन ए डे जवाब दे देता हूँ। दैट्स माई हैबिट। आज भी है। आज भी आप मेरी चैनल पे जाएंगे और जो लोग मेरी चैनल को फॉलो करते हैं वो देख सकते हैं कि मैं अगर कोई बच्चा मुझे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, फालतू की बात हो तो मैं नहीं जवाब देता, बट कोई रिलेवेंट एकेडमिक या नॉन एकेडमिक रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है तो मैं विद इन 24 आवर्स उसको उसका जवाब 100% दे देता हूँ।
100% देता हूँ, मतलब ऐसा कोई चांस ही नहीं कि किसी बच्चे का कोई डाउट छूट जाए। फिर भी आ जाए तो हमने तो हमारी वेबसाइट पे एक लिंक लगा रखा है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, और ये इससे हटकर भी है, इनफैक्ट आज के इससे नहीं, हमने ऐसे भी एक ऐसा लिंक बना रखा है कि किसी भी स्टूडेंट को, चाहे कैरियर पॉइंट का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी तरह की परेशानी अगर आ रही है तो वहाँ पर आकर वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और उसकी कोई परेशानी की थोड़ा डिस्क्रिप्शन को लिख सकता है तो वो लिख दे। हमारी टीम के पास वो नंबर आता है, हमारी टीम उससे बात करती है और जैसे ज़रूरत होती है वैसे फैकल्टी से, मुझसे या जिससे उसको सहायता देनी होती है उसको देते हैं। और दैट इज़ अनदर सर्विस विच वी स्टार्टेड कंसिडरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ ऑफ कोटा। ये हमने अभी भी कर रखा है, आज भी हमारी साइट पर है ही है। तो वहाँ पर, और अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेशन रखा था, उसमें भी हमने बच्चों को बोला है कि आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर आपको ये दिक्कत आ रही तो आप आके लिख दो और हमारी टीम में से कोई आपसे कनेक्ट करेगा। और अगर आपको लगता है, उसको लगता है कि सर से मिलाना तो मुझसे मिलाएगा, किसी और से मिलाना तो उससे मिलाएगा, और जो भी सपोर्ट होगा आपको 100% हम देंगे। तो दैट इज़ ऑलवेज देयर। आप सब लोग जब भी कोई भी तरह की खबर सुनते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो सभी को बुरा लगता है, मतलब सबको अच्छा नहीं लगता उसको पढ़कर सुनकर। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट लिटिल बिट वी कैन डू, मतलब सब अपने अपना प्रयास कर रहे हैं, सारे संस्थान ही करते हैं, तो हम अपना क्या कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक दिन पीछे बैठ कर सोचा कि हम क्या कर सकते हैं कि चलो बात करने के लिए, वो कहीं पे तो कोई भी तरह का तनाव अगर किसी को होता है, कोई भी बात होती है, तो उसको कोई एक सुनने वाला चाहिए होता है कि कोई सुन ले या कोई सहारा मिल जाए उसको। तो हमने फिर वो सोचा कि चलो यार ये एक प्रोग्राम ही चालू कर देते हैं, अगर एक भी बच्चे की लाइफ में अपन कोई कंट्रीब्यूट कर पाए तो अपना तो कुछ गया नहीं, किसी को अपन ने बचा लिया, किसी को अपन ने रास्ता दिखा दिया। तो वो कर रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स आते हैं हमारे पास, एंड वी डू टेक केयर ऑफ दोज रिस्पॉन्सेज। हम बात करते हैं उन लोगों से, हम इनफैक्ट उसमें कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो किसी को बताते भी नहीं है, वो सेलेक्टेड कुछ लोगों के पास ही रहती है। और अगर कोई इस तरह की बात हो और अगर कोई ज़रूरत हो तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके बताते कि भाई इसके साथ ये दिक्कत है, इसको हैंडल करो। नमस्कार सर। सर जो जेई और नीट की बात करें तो जो जेई नीट की फिजिक्स होती है, यदि वो स्टूडेंट जो है स्प्रिंट वो इन 130 लेक्चर को ले लेता है तो क्या ये इनफ है या फिर उसे अदर कोचिंग भी ज्वाइन करने मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर इन सबको पढ़ लेता है ना वो, तो उसकी लाइफ में रॉकेट लग जाएगी। सर एनटी ने अभी पिछले 2-3 सालों में चेंज किया पेपर पैटर्न में कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो चूँकि वीडियो पुराने हैं, ओल्ड हैं, क्या ये सिंक्रोनाइज होंगे आज के पेपर? ये 100% ही, क्योंकि कंसेप्ट रिलेटेड है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका, इनमें कभी भी मैंने क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं समझाया, हमेशा कंसेप्ट समझाकर क्वेश्चन कराया। अगर आपके फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन सारे आपसे बनेंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं बनेंगे, क्योंकि आप 1, 2, 3 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन करके उनको सोल्व करने के लिए ट्रेंड हो सकते हैं, परंतु अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नए क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इनमें ये उल्टा है, ये पूरे कंसेप्ट बेस्ड पर है। तो मेरा जो स्टाइल ऑफ टीचिंग रहा है हमेशा, उसमें इट इज़ फोकस मोर ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन होते हैं बढ़िया ढंग से, नहीं तो आप 2-3 तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करा दो क्लास में तो एक इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिल जाता है बच्चे को कि मुझसे क्वेश्चन बनने लग गए, क्योंकि आपने उस तरह के क्वेश्चंस को करा दिए हैं। परंतु जैसे ही नया क्वेश्चन उसके सामने आता है फिर उससे नहीं बनते, तो फिर वो वहाँ पर फेलियर हो जाता है उसका। तो इसलिए कंसेप्ट ओरिएंटेड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, और कंसेप्ट बदले नहीं है। क्लास 12 तक की जो फिजिक्स है वो वही है। इनफैक्ट आप मुझसे पूछें तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ओवर द ईयर नीचे आया है, ऊपर नहीं गया। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ नहीं गया। मतलब लोग बच्चे चाहे भले कुछ भी बोलें, बट अगर आप वही आईआईटी वगैरह को देखेंगे तो नीचे आया, एक्सेप्ट जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का आईआईटी का जो पेपर का लेवल है वो ऊपर की तरफ गया, और काफ़ी ऊपर गया है। पिछले कुछ 4-5 सालों में बहुत ऊपर गया है वो, उसमें नीचे नहीं बनी। अब फिजिक्स में तो इट इज़ डाउन। आप अगर 2001 से लेकर 2005-06 तक के आईआईटी के फिजिक्स के पेपर देखेंगे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैटेगरी के पेपर्स हैं एज़ कम्पेयर टू टुडेज़ पेपर। आज के रिलेटिवली आसान आते हैं। सर हाँ जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स का ये बहुत ज़बरदस्त कोर्स है जो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो आप बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फिजिक्स टीचर बनने के पीछे की स्टोरी क्या है? किस तरीके से शुरुआत हुई थी इन सबकी? सच बताऊँ या कहानी बताऊँ? मतलब सच्ची बताऊँ सच्ची बताता हूँ। हुआ क्या
कि जब मैं 1993 में ग्रेजुएट हुआ तो जैसे आप सबको पता ही कि मेरा बाहर जाने के प्लान थे। मैं कोटा आया, मम्मी ने बोला यहाँ रुक जाओ कुछ करेंगे, तो कुछ करेंगे। तो मैं मई का मंथ था जब मैं आया था, मई के 15 मई के 6 मई को मैं कोटा आया, 7 मई को कोटा आया था। मेरे एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे और 7 मई इसलिए मुझे याद है कि 6 मई मेरी बर्थडे होती है, तो मुझे याद है कि मैं बर्थडे दिल्ली में सेलिब्रेट करके कोटा आया था। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे फाइनली, मैं कोटा आया और कोटा आकर मुझे जो मेरे पड़ोस में स्टूडेंट आते थे मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, फिजिक्स के, मैथ्स के, सभी के पूछते थे वो, क्योंकि ITN था तो मान लगता था कि सब हो जाएगा। तो एक ने मुझसे बोला कि हमें फ़िज़िक्स पढ़ा दो। तो मेरा क्या है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरी मैथ्स फिजिक्स से भी ज़्यादा बेहतर है। तो उसने बोला सर आप फिजिक्स पढ़ा दो मुझे हमें। मैंने कहा फिजिक्स क्यों? कि सर मैथ्स के तो हम ट्यूशन जाते हैं ऑलरेडी बंसल सर के पास, तो हम बंसल सर के पास मैथ्स पढ़ने आते तो मैथ्स तो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप फिजिक्स पढ़ा दो। तो मुझे लगा यार यही पढ़ाना पड़ेगा, इनको इसी की ज़रूरत है, अपन मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स तो अपन से पढ़ेंगे नहीं। तो मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया। ये है, ये कहानी है और कोई कहानी नहीं है। तो मैंने फ़िज़िक्स पढ़ाया और मुझे मज़ा आने लग गया फ़िज़िक्स पढ़ने में। मैंने पढ़ के पढ़ाया, भूल भाल जाते हैं सब, 4 साल में इंजीनियरिंग साफ़ कर देती है सब कुछ भी याद नहीं रहता। पर जब मैंने पढ़ाया तो उन बच्चों ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। मेरे को एक ही चैप्टर आता था जब मैं पढ़ाने लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वही पढ़ के मैं क्लास में गया था। मुझे आज भी याद है बच्चों ने मुझसे कैपेसिटेंस का क्वेश्चन पूछा, मैंने उनसे ईमानदारी से बोला कि यार एक काम करो, मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा अभी तक, इससे पूछ लो, अभी कैपेसिटेंस पढ़ रहा हूँ, तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बता दूंगा। और वो इतना कोऑपरेट किया है मेरे साथ कि हाँ सर ठीक है चलो जब कैपेसिटेंस है तो बता देना। परंतु एज ए गुड टीचर मैंने कैपेसिटेंस के दौरान ये बात का ध्यान रखा कि मुझसे क्वेश्चन पहले पूछा गया था और मैंने उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करा। वो स्टूडेंट है जिन्होंने एक्चुअली मुझे पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया उनको, उन्होंने मुझे पढ़ाया कि पढ़ाते कैसे हैं, क्योंकि वो बैठते थे मेरे साथ। मैं रात को 8 बजे क्लास खत्म हो जाती थी, फिर वो मेरे साथ क्वेश्चन करने बैठ जाते थे, ना उनको बनते थे ना मुझसे बनते थे। हम दोनों टेबल पे बैठ के, मतलब हम दोस्तों कुछ बच्चे बैठकर हम क्वेश्चन सोल्व करते थे, यार दोस्त की तरह थे। मैं 22 साल का था, वो सब 17 साल के थे। और सर ये तो ऐसे होएगा, सर ये तो ऐसे होगा, ऐसे होएगा, वही सोल्यूशन बताते। मैं बोलता मैं यही तो कह रहा था, ऐसे ही होएगा। हाँ, और ये कहानी है टीचर बनने की। बच्चे ही पढ़ाते हैं, बच्चे ही बनाते हैं। हाँ ये बात है, एज ए टीचर आपको समझना पड़ता है, उनके साथ लिंक होना पड़ता है और समझाना पड़ता है। मैं भी कुछ दिनों पहले मैंने एक यूट्यूब पे एक क्वेश्चन डाला था, मैं स्टूडियो में बता रहा था अपनी टीम को क्या ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है ना। 1993 में मैंने पढ़ाना शुरू करा था, 93, 94, 95, 95, 95, 96, 95, 96 में उस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया मुझे। वो इरोडो का क्वेश्चन है, अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर डाला है और मैं स्टूडियो में सुना भी रहा था मेरे कलीग को जब रिकॉर्ड कर रहे थे कि यार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, मुझे गौरव सिंह कुशवाहा करके एक स्टूडेंट था वो समझा के गया क्लास में। हुआ क्या, उस क्वेश्चन को बड़ा अजीब सा आंसर है, डिफिकल्ट है, इरोडो का क्वेश्चन है, तो मैं चेपाचापी करके कर देता था क्लास में। कोई ज़्यादा पूछा बोला ऐसे ही यार तो बाद में पूछना, चुप कर देता था। टीचर तो ऐसे होता है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ। 1995-96 में एक हमारा स्टूडेंट गौरव सिंह कुशवाहा, एक कंपनी है ब्लू स्टोन करके, उसका फाउंडर है मिस्टर ब्लू स्टोन, टाटा का इन्वेस्टमेंट है, बड़ी कंपनी है। तो गौरव सिंह कुशवाहा क्लास में बैठा था, मुझे इसलिए याद है कि उसने मुझसे खड़े होकर बोला कि सर ये नहीं, ये सर ये ऐसा होना चाहिए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उससे बोला कि मैं 15 मिनट से ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को, ये ऐसा होना चाहिए। बस सच बात ये कि उसने समझाया मुझे और आई स्टिल रिकॉग्नाइज हिम कि यार ये बात समझा के गया। तो बच्चे सिखाते हैं और उसके से लर्निंग है, वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है वो सारा एक्सपीरियंस लेक्चर में, क्योंकि ये उनके 15 साल बाद रिकॉर्डेड है। यानी जो आप बोल रहे थे ना, किसी ने बोला क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, डाउट कहाँ से आएंगे, तो आई ऑलरेडी न्यू कि डाउट्स होते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जब आप खुद सोल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि गलती क्या होती है। थोड़ा सा आपको बोरियत होगी। एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको सीक्रेट टीचर्स की। टीचर खुद क्वेश्चन करता है ना तो उससे गलत होते हैं, जैसे स्टूडेंट से गलत होते हैं उससे भी गलत होते हैं। फिर गलती करने के बाद उसको माथापच्ची करके वो सही सॉल्यूशन निकाल लेता है। अब स्मार्ट टीचर क्या होते हैं क्लास में? स्मार्ट टीचर क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं और बोलते हैं देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं तो ये गलती होती है। बच्चों को लगता है बड़ा यार एक्सपीरियंस आदमी है। अरे एक्सपीरियंस तो खुद ने गलत किया था, एक्सपीरियंस तो वहाँ से आया उसको। बच्चों को लगता है कि एक्सपीरियंस टीचर है हमारा, तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आया? आपने खुद ने गलत किया, वहाँ से आया। और वही आप क्लास में बोलते हैं, क्योंकि जो गलती आपने करी है 90% लोग वही गलती करेंगे, ये ह्यूमन नेचर है। सेम मिस्टेक विल 90% विल रिपीट। तो बच्चों को लगता है कि हमारा टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, इसको तो पहले से पता था क्या गलती होने वाली है, और कोई सीक्रेट नहीं बताता कि भाई ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी वहीं से प्रताड़ित जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो हाउ एक्चुअली गुड टीचर्स आर बीइंग फॉर्म, इस तरह से बनते हैं।
ऐसे बने, राइट। सर हाँ जी। जैसा कि सर ये जेई मेंस के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और एडवांस के भी आएंगे और नीट के बच्चे भी आएंगे इस कोर्स में पढ़ने के लिए। हाँ। तो ये सर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपने? जरूरत ही नहीं डिफ्रेंशिएट करने की, जरूरत ही नहीं है। न्यूटन्स का लॉ सेम है, मतलब न्यूटन ने ऐसे लिखा ही नहीं कि जेई मेन वालों का न्यूटन का लॉ लिख लो, फिर ये एडवांस वालों का न्यूटन का लॉ है और ये नीट वालों का न्यूटन का लॉ है। उसने 3 लॉ थोड़ी दिए हैं, उसने तो एक ही दिया है ना। तो सबके लिए वही, ये बेसिक से चालू है, एडवांस तक जा रहा है, ज़्यादा पढ़ने में नुकसान नहीं है। हाँ, बेसिक्स ना समझे तो नुकसान है, तो बेसिक से है, सबके लिए वैलिड है। हाँ, मान लीजिए जब आपको लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा कैलकुलस आ गई, इसमें तो डेरिवेशन वेरिएशन आ रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, तो आपको मैं बता दूं, नीट के एग्ज़ाम में भी जो बच्चे टॉप 100 में आते हैं उनकी फिजिक्स का कंसेप्ट का लेवल वही होता है जो एडवांस के टॉप 100 के वो बच्चों का होता है। ये मिथ है और ये लोगों ने बेवकूफ़ बनाने का तरीका निकाल रखा है कि यार आप तो नीट के हो तो आप तो बेसिक लो लेवल की फिजिक्स पढ़ लो। तो आप उन टॉप 100 वाले बच्चों को जाके एक बार देख लो, उनका फिजिक्स का कंसेप्ट उसी लेवल का होता है जिस लेवल का एडवांस के बच्चों का फिजिक्स का कंसेप्ट होता है। उन्हें आ ही नहीं सकता वो टॉप में, इतने क्वेश्चन को करेक्ट कर ही नहीं सकता जितने क्वेश्चन को करेक्ट कराता है। तो ये एक मिथ है। तो जो बच्चे रैंकर बनना चाहते हैं नीट में, उनके लिए तो ये 100% वैलिड है ही, सबके लिए वैलिड है। वैसे आइडियली देखा जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता इससे। थोड़ा टीचर हो तो ज़्यादा बोलने में आ रहा है, क्या बोलता हूँ, हर एक आदमी ना रास्ता ढूंढता है बच के निकलने का। अरे तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बच के निकल लो कहीं से भी, वो दिक्कत है, वो माइंडसेट प्रॉब्लम है। हेलो सर, हाँ यस। मैं पूछना चाह रही थी सर कि आप क्या सीक्रेट देना चाहेंगे बच्चों को, क्या टॉप सीक्रेट रहता है टीचर का कि वो अच्छा रैंक ला सके स्टूडेंट? एक्चुअली ना स्टूडेंट को 2-3 चीज़ें करनी होती है। पहला, दे हैव टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मैजिक तो है नहीं कहीं पर भी। तो जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं, यू कैन नॉट परफॉर्म, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको पहले तो विश्वास होना चाहिए ना कि मेरा सिलेक्शन होगा, तभी तो आप शांति से बैठ के पढ़ाई करेंगे। अगर आपको बार बार डर लगता रहेगा नहीं होगा तो आप तो डिस्टर्ब ही बैठे रहेंगे। तो दैट्स वन। तो फर्स्ट सीक्रेट दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सेकेंड, यू शुड बी डिसिप्लिन, डेडिकेटेड विद अ वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड कि करना है तो करना है। एंड थर्ड, जो 2 चीज़ें आपके पास है, थर्ड, फिर आपको जो पढ़ाई करनी है उसको पढ़ते रहिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखिए IIT में 30-40% पर सिलेक्शन हो जाता है, तो साल 2-2 साल तक पढ़ाई करने के बाद 40% नंबर भी नहीं आते बच्चों के, 40% भी नहीं ला पाते। इसलिए नहीं ला पाते कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम 40 भी ला सकते हैं, इसलिए नहीं ला पाते। वो मेंटल स्टेट, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन माइंड गेम, बहुत बड़ा माइंड गेम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर आपका माइंड ट्यून नहीं है उस गेम को जीतने के लिए, तो फिर आप जीत नहीं सकते उसको। डिस्पाइट ऑफ हाउ गुड यू आर इन अकेडमिक्स, हाउ गुड यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, बट इफ योर माइंड इज नॉट ओरिएंटेड टू विन द गेम, यू कैन नॉट विन द गेम। तो दैट्स हाउ एक्चुअली द साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि येस आई कैन, आई विल, मैं कर लूँगा, मेरा हो सकता है। तो जैसे भी मैंने रिसेंटली एक बात बोली थी कुछ दिनों पहले कि मैनिफेस्ट करना शुरू करिए कि यार मेरा होगा, क्योंकि उससे ना एक अलग ही तरह का अलाइनमेंट आता है दिमाग का, बॉडी का, एनर्जी का, कि मेरा होगा सिलेक्शन। तो फिर आपका एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है, एंड दैट्स मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। सारा डिफरेंस उसी का ही आता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट ओनली इन एग्जाम, बट लाइफ में इसका बहुत मैटर करता है। आप लाइफ में इवन इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वहाँ पे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप मैनिफेस्ट क्या करते हो, व्हाट काइंड ऑफ डायलॉग यू हैव विद इन यू। बहुत से लोग है ना पुराने में जीते रहते हैं, जो पीछे हुआ उसमें जीते रहते हैं। बहुत से लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कोसते रहते हैं दिन भर कि यार ये है, यार जो है वो तो सबके साथ ही है ना। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड, आप कर क्या रहे हो। बाकी सब गलत है तो सबके साथ ही गलत है ना, आपके साथ अकेले के साथ थोड़ी है। बट लोग मानते ही नहीं, लोग मानते कि नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित मैं ही हूँ, मेरा ही शोषण हो रहा, बाकी तो सब नॉर्मल हैं। ऐसा नहीं है, बाकी लोग उससे फाइट कर रहे हैं और वो रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शोषित होकर बैठे हुए हैं, तो वो खुद ही शोषण कर रहे हैं अपना, कोई नहीं कर रहा उनका। दैट्स अ प्रॉब्लम। सर कोटा के लगभग सारे पत्रकार लोग आज यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप एनटीए का जो 75% जेईई मेन में जो क्राइटेरिया वाला जो सिचुएशन है उस पर आप थोड़ा सा डिस्कस करें कि वो कितने हद तक सही है, कितने हद तक गलत है, क्या उसमें चेंजेस हो सकता है, और पत्रकार लोग किस प्रकार से स्टूडेंट की उसमें हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ, सही है गलत है इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये 100% गलत है जिस समय पर ये बताया गया है। भाई आप डिसाइड कर लो आपको कितने % वाले बच्चों को एडमिशन देना है, आप सुप्रीम अथॉरिटी हो, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे आपके ऊपर, परंतु आप टाइम से तो बताओ बच्चों को।
ये थोड़ी है कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट का चांस निकल गया, अब वो इम्प्रूवमेंट का पेपर नहीं भर सकता। 2 साल से आपने 75% का कोई कंडीशन नहीं लगा रखा था, आपने 20% की कंडीशन को हटा दी, आपने हर तरह से बच्चों को पहले तो ट्रैप कर दिया। यू हैव नॉट कम आउट विद द योर कि भी कंडीशन कि हम ये ज़िंदगी में ये करने वाले हैं आगे आकर, ये आपने पहले बताया नहीं, और अचानक आप आगे एक रूल बना दो दिसंबर के महीने में कि आप नहीं दे सकते, तो हु आर यू? तो इसलिए ये सर आंसर गलत है जिस टाइमिंग पे करा है। कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप मुझसे मांग रहे हैं तो ये कट ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, चाहे वो कमजोर है या ज़्यादा है। जो क्वालिफाई करेगा उसको एडमिशन दे देना, और जो क्वालिफाई नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर देना। आप ये क्या राइडर बना रहे हो कि 75%, 80%, टॉप 20%, इनसे क्या होएगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, इक्विटी भी तो दुनिया में है ना हर जगह, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए और सबको अपीयर होने दीजिए। पर आपको लगता है कि कोई वजह से नहीं हम अपीयर होने देते, तो फिर आप पब्लिक में ओपिनियन बताइए कि हम क्यों नहीं होने देते। आप रेशनल हमें समझा दीजिए इसलिए नहीं होने देते हैं, या पब्लिक को समझा दीजिए कि हम इसलिए नहीं होने देते हैं। पर जिस मोमेंट पर ये लेकर आएँ ये 100% गलत है, और मेरे हिसाब से आप मीडिया के सारे लोगों को और बाकी सब लोगों को एक मुहिम छेड़नी चाहिए कि कम से कम इस साल के लिए हटे, कम से कम इस साल के लिए हटे, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्रैप हो गए हैं। दैट्स नॉट फेयर, बिल्कुल फेयर नहीं है। Sir, there is one question. Marketing is becoming so competitive and new players are coming or existing are fighting for the profits. So what is the core motivation behind Right to Coaching? अच्छा, it's a complicated question, but let me tell you one thing. I spent around, we are now entering, we are completing 30 years. तो इनका क्वेश्चन है कि भाई इतना मार्केट में कंपटीशन है, सब कुछ है, लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और आप फ्री कर रहे हो, तो कर क्यों रहे हो? आप कर क्यों रहे हो? आप भी कर लो। तो मैं बताऊँ, हमें 30 साल हो गए मुझे इसमें। आई स्पेंड होल माई लाइफ इन कोचिंग, और इस 30 साल की जर्नी में मैंने पूरा कोटा देखा है, राइट फ्रॉम स्टेज जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ से लेकर आज तक का देखा है। और आप पूरे कोटा की स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट डिके, सेकंड डिके और थर्ड डिके। 1990 से लेकर 2000 तक, 2000 से लेकर 2010 तक, और 2010 के बाद का कोटा। अगर आप वो जो शुरू का देखेंगे ना, तो वो जो एरा था वो प्योर एजुकेशन था। अभी आप महेश जी को फ़ोन, वो 2 माइक अभी मुझे बता रहे थे, एक माइक देना है, कुछ बताएंगे अभी एक बात सुनिए इनसे, अभी मुझे बैठा था, मुझे बता रहे थे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला कि क्या बता रहे थे, क्योंकि आप लगे नहीं कि मैं प्लान करके लाया उनको इन्होंने मुझे अभी बैठते ही बताया कि सर ये बात थी, बताना वाली बात। कैलिफोर्निया में यूनिटी सॉफ्टवेयर करके कंपनी है, जहाँ पे ही सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन सैन फ्रांसिस्को। तो वो कैरियर पॉइंट से पढ़ के गए हैं, सर से पढ़ के गए हैं इन द ईयर ऑफ आई थिंक ईयर जो समवेयर 1999 और 2000। तब वो आज ही बिलोंग्स टू राजस्थान, वो आज आए हुए हैं यहाँ पे, और उसने बोला कि मैं सर से पढ़ा हूँ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब प्रमोद सर क्लास में आते थे, आई एम मिस्टर प्रमोद महेश्वरी, और वो वहाँ से शुरू करके क्लास में 8 तक पढ़ाते थे, कंप्लीटली विजुअलाइज को अभी तक याद है। वो बोला कि सर आज मेरे को वो मेरे यंगर ब्रदर के फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि आज मैं सर से मिल सकता हूँ क्या? उसका अभी मतलब कोटा में आया था 2 घंटे, बट बिकॉज ही इज बिजी दिस इवेंट, तो मैं बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा, but you can he's always open or eager to meet, he's always happy to meet his all students or anyone. तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पढ़ाने का स्टाइल था ड्यूरिंग दोज ईयर, वो अभी तक इतना क्वालिटी ओरिएंटेड था कि ही स्टिल रिमेम्बर कि कैसे पढ़ाते थे सर क्लास में, शुरू से लेके एंड तक जो मेस्मराइज करके रखते थे स्टूडेंट्स को, कि वो एक हिप्नोटाइज हो जाते थे स्टूडेंट्स की, उनको 20 साल बाद भी याद है कि प्रमोद सर क्लास में आके यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर इसी इवेंट में पढ़ा था। तो मेरा कहने का मतलब था कि वो आज का कैसे है। अभी मुझे बता रहे थे बेटे कि सर वो मिलना चाहता, उसकी ट्रेन है, तो मैंने बोला कि अभी तो प्रोग्राम है सर का, उसके बाद मिल लेना। तो मैं आपको बता रहा था कि उस डिकेड में ये रिलेशनशिप था कि एक अलग कनेक्ट था बच्चों से, मतलब वो बच्चों का कनेक्ट ही अलग था, वो कॉमर्शियल नहीं था, वो पढ़ाना था, जहाँ पे एक्चुअल में गुरु शिक्षा की जो परंपरा थी कि है एक गुरु एक शिक्षक, वो आपके पास एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, वो एक्चुअल में जिसमें प्यूरिटी थी ना, वो प्यूरिटी बहुत हाई थी। 2001 से लेके 2010 तक ये प्यूरिटी में थोड़ा थोड़ा कमी आई,
परंतु अचानक नहीं आई। 2010 तक ये कॉमर्शियल होने लगा थोड़ा ज़्यादा, और 2010 के बाद आई एम सॉरी टू से बट ये पूरी तरह से कॉमर्शियल हो गया। आपका क्वेश्चन ये था कि आपने ये क्यों करा। अगर आप पूरी जर्नी खुद ने देखी हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक कि वो एक्सपीरियंस हर टाइम का एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो, तो आप अपनी इस ज़िंदगी के स्टेज पर आकर आपको लगेगा कि यार वो समय वापस क्यों नहीं आ सकता। और वो तभी आ सकता है जब आप उससे प्योरिटी ला दें वापस, और प्योरिटी तभी आएगी जब आप एक मिनिमल प्रॉफिट पे जाएं। जो प्रॉफिटिंग इज़ नॉट रॉन्ग बट ओनली प्रॉफिटिंग इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब आप 5% कमा लो, 10 कमा लो, 15 कमा लो, पर दुगने तिगने करना मतलब वो अगेंस्ट लो है, वो अगेंस्ट नेचर है। तो जब ये समझ में आने लगा ना, कोरोना के टाइम पे थोड़ा ज्ञान आया, घर बैठे फिर आए तो फिर समझ में आई सारी कहानी। तो ये वापस फिर हमने इसको रिवर्ट करा एंड वी वांट टू बिल्ड अ वेरी वेरी प्योर इंस्टीट्यूशन। आई एम नॉट सेइंग वी डोंट वांट टू मेक प्रॉफिट, बट प्रॉफिट शुड हैव अ लिमिट। But more important, the student should get a value, and it should not be burden in such a kind of a tough financial environment for parents, जहाँ पे उनको 2-3 बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने में like the all savings gone. तो that's the reason why we started this. और उसके पीछे फीलिंग्स हैं वो पुरानी। आप आज मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे और लिंक्डइन के मेरे पुराने पोस्ट देखेंगे, और उन पुराने पोस्ट में अगर नीचे बच्चों के कमेंट पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग आने लग जाएगी कि यार वो फीलिंग कैसे आए, आज नहीं आ सकती आप। आज वो कॉमर्शियल है, गिव एंड टेक है। तो कैन वी गेट द सेम काइंड ऑफ रिवॉर्ड ऑफ कनेक्शन, नॉट द रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट विच वी ब्रिंग टू द सोसाइटी। वो एक गोल है जिससे हम राइट टू कोचिंग में लेकर आ रहे हैं। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, 2, 3, 4, 5 साल लग सकते हैं, बट वो तो ऐसे ही बढ़ेंगे। मतलब एक एक दिन निकलेगा तभी 5 साल पूरे होंगे, तभी वहाँ पहुँचेंगे। तो दैट्स द रीज़न कि वी स्टार्टेड दिस।